नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और लाभ हानि और अभ्यास प्रश्न ये भाग 59 है। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये समझ लीजिए कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही चीनी दे रहा है। वो मतलब 50 ग्राम का वो जो हानि पहुंचा रहा है या 50 ग्राम चीनी की चोरी कर रहा है। वो कितनी ग्राम चीनी की चोरी कर रहा है? 50 ग्राम चीनी की। 50 ग्राम चीनी की जो चोरी कर रहा है वो कितने पर कर रहा है? 950 ग्राम पे। 950 ग्राम चीनी जब वो बेचता है तो उस पर 50 ग्राम की वो चोरी करता है। मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर देता हूँ। 0 से 0 कट गया, इसको काट देता हूँ और 5 से कट जाएगा 19 बार। ये आ जाएगा 100/19। तो इसको लिख सकते हैं 5 सही 5/19%। तो उसको लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है? उसको जो लाभ प्रतिशत हो रहा है वो 5 सही 5/19% उसको लाभ प्रतिशत हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी व्यक्ति को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ये वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर सेलिंग प्राइस कितना है? उसका 21 रुपये है। सेलिंग प्राइस दे रखा है 21 रुपये। बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई है। क्या हुई है? क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई है। तो मैंने मान लेता हूं मैं कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो x है और हानि कितनी हो रही है उसको? अब हानि उसको x% हो रही है। x% क्यों माना है मैंने? क्योंकि वो कह रहा है क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई है। वो कह रहा है उसके अंदर कि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई है। तो देखिए, ये जो हानि हुई है ये हानि है। हानि का मतलब 21 रुपये में जो बेच रहा है ये कॉस्ट प्राइस से भी कम कीमत में बेच रहा है। तो कॉस्ट प्राइस से कम कीमत में बेच रहा है तो मैं इस कॉस्ट प्राइस में से अगर मैं इस हानि प्रतिशत को घटा दूंगा, इस हानि को, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 21 के बराबर हो जाएगा। मैंने कॉस्ट प्राइस में से जो हानि हो रही है उसको घटा दिया मैंने, तो हानि को घटा दूंगा मैं तो किसके बराबर होगी? ये 21 के बराबर हो गया है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। x/100। हाँ, अभी एक चीज़ मिस्टेक और अभी इसके अंदर थोड़ी सी भूल कर रहे हैं अभी हम इसमें कि देखिए, कॉस्ट प्राइस में से मैं क्या घटाऊंगा? कॉस्ट प्राइस का x% बराबर के 21। समझ में आया? कॉस्ट प्राइस के x% के बराबर हानि हो रही है उसको। कॉस्ट प्राइस के x% के बराबर हानि हो रही है। कॉस्ट प्राइस x हमारा, तो इसके x% के बराबर हानि हो रही है। कॉस्ट प्राइस के ही प्रतिशत के बराबर हानि हो रही है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम तो ये हो जाएगा x² वट्टे आ जाएगा 100 बराबर के 21। इसकी कैलकुलेशन कर देंगे हम, ये 100 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस के 100x और ये प्लस का इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, फिर प्लस का हो जाएगा 2100 बराबर के 0। आप कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। इसमें से माइनस माइनस बाहर निकालते हैं तो इतना ही समीकरण बन जाता है। अब इसके गुणनखंड कर दीजिए आप। गुणनखंड करेंगे इसका 70x और माइनस के 30x प्लस के 2100 बराबर 0। 7 या 21 और 70 और 30 कितने हो गए? 100 हो जाएंगे हमारे। इसमें से x माइनस के 70, यहाँ से 30 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 70 बराबर 0। तो कितना उत्तर आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा 70 और 30। ये क्या हो जाएगा? ये वस्तु के क्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए 70 और 30 कहाँ दे रखे हैं? ये दे रखे हैं, या तो 70 हो सकता है या
30 हो सकता है। ऐसे सवाल अक्सर करके पूछे जाते हैं, इनको आपसे बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पे एक थोड़ा सा अंतर दे दिया है कि क्रय मूल्य के द्वारा प्रतिशत हानि हुई है, बस यहीं से सवाल ये चेंज हो जाता है, वरना ये सवाल थोड़ा सा और सरल हो जाता। तो ऐसे सवालों पर विशेष ध्यान देना है आपको। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल दे रखा है। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 5 है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 5 है, और हानि कितनी हो रही है? 5 पे 1 की हानि हो रही है। तो 1 की हानि हो रही है, यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं इसको कॉस्ट प्राइस मानता हूँ तो ये क्या है? हानि है उसकी। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5 में से घटा दूंगा तो 4 सेलिंग प्राइस होगा। जो 4 जो दे रखा है वो कितने के बराबर दे रखा है? 8,000 के बराबर दे रखा है। इसका इसके अंदर भाग दे दिए, कितना आ जाएगा? 2,000 हो जाएगा। 2,000 का इसमें आप गुणा कर दीजिए, किसमें? 5 में। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो जाएगा 10,000। और अगर इस 2,000 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 2,000 रुपये की उसको हानि हो रही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? 20% होता। देखिए, पहले अगर वो 16% लाभ पर बेच रहा है तो वो कह रहा है यदि मैं उसको 20 रुपये अधिक पे बेचता, 20 रुपये अधिक पे बेचता, तो ये जो 16% का लाभ है ये बढ़ के कितना हो जाता? 20% हो जाता। 16% का लाभ बढ़कर कितना हो जाता? 20% हो जाता। तो कितने की वृद्धि हो रही है लाभ में? 4% की वृद्धि हो रही है। और लाभ या हानि हमेशा किस पर करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस पर कितने की वृद्धि हो रही है? 4% के लाभ की वृद्धि हो रही है। और ये जो 4% का लाभ है कितने रुपए के बराबर है? 20 रुपये के बराबर है। बस इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। 4 से काट दीजिए इसको 5 बार, 100 का इसमें गुणा कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस आएगा 500 रुपये। सी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।